आज पूरे लखनऊ की नजरें हम पर गड़ी है कि ये महिला पुलिस थाना एक मर्द को इंसाफ देता है या हम वादा करते हैं, या तो आज इंसाफ होगा या फिर ये बम हमारी आंखों के सामने फटेगा। पूरी दुनिया जानती है करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की है और जब भी कोई वादा करती है उसे पूरा करके ही दिखाती है। तो आज हम भी आपसे एक वादा करते हैं, आज अगर ये बॉम्ब फटता है तो आपके बगल में आप हमें खड़ा पाएंगे। हमें भी। बहुत शौक है ना आप सबको शहीद होने का, तो जाइए बाहर संभालिए, सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, हम अभी आते हैं। जी मैडम। क्या करें हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगला केस आप ही हैंडल करेंगी और जब तक आप नहीं कहेंगी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब भी आपको मदद की जरूरत हो आप हिचकिचाएंगी नहीं। The number you are trying to call is currently switched off. कहाँ है मैडम सर आप? आज सचमुच आपका जरूरत है हमें। हम अकेले समझ नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ होती तो हमको कहाँ ऐसा बोलती कि महिला पुलिस थाना है हमारा, यहाँ आने वाला हर केस जज्बातों से सुना जाएगा। कभी नहीं सोचा था मैडम सर हमने कि हम भी कभी इस तरीका से केस सॉल्व करेंगे। मैडम जी अब आप ही बताइए, शादी के बाद बहू अपने घर पे रहती है कि ससुराल में रहती है? अरे शादी के बाद से बहू को ससुराल में रहना चाहिए ना। किसी ने अपनी बेटी को अपने घर पे बैठा के रखा था मैडम जी, उसको अपने ससुराल में आने ही नहीं दिया। आप बताइए कहाँ का न्याय है? ये सही है कि गलत है? आप बताइए मैडम जी, गलत है कि नहीं है? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, बेटी को भेज देती, बेटा यहाँ रहे वहाँ रहे। नहीं मतलब आप दोनों के भेजे में भी घुस रहा है कि बाहर क्या चल रहा है। आपका बेटा और आपका दामाद बाहर बम लगा कर बैठा है, खुद के साथ साथ पूरे थाने को उड़ाने का बात कर रहा है वो। बाहर रिपोर्टर्स ना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो ड्रामा हो रहा है ना, ये ससुराल में इज्जत ना मिलने की वजह से हो रहा है। हमारे सीनियर्स वहां परेशान हो रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो पूरे डिपार्टमेंट पर धब्बा लग जाएगा। हमारी टीम देखो हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है, फटने के लिए तैयार है हमारे साथ। नहीं आप हमें एक बात बताइए, अगर आपका बेटा भी फट जाता है बाहर तो आप अपने बेटे के बिना रह लेंगी क्या? आप सुंदरी जी, अगर इनका बेटा यहाँ फट जाता है तो आपकी बेटी का आगे क्या होगा? आपने एक बार भी ये सोचा? माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन हमने राहुल की कभी बेइज्जती नहीं की। वो क्या है कि हमारा बेटा नहीं है तो शादी के बाद हम राहुल में अपना बेटे को ही देखते थे। मैडम जी कभी भी हमने सिमरन को अपनी बेटी से कम नहीं समझा है। तो एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, आप इनकी बेटी को अपनी बेटी मानती है, आप इनके बेटे को अपना बेटा, तो बात यहाँ तक पहुंची कैसे कि राहुल को ससुराल में इज्जत नहीं मिल रही है? क्योंकि पुष्पा जी दामाद कभी बेटा नहीं बन पाया। मैं समझी नहीं मैडम। बहुत अच्छा हुआ संतू कि तुम नहीं समझी, क्योंकि क्या अगर तुमको समझाने बैठेंगे तो सबके गले में हार चढ़ जाएगा और इतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है। सॉरी माता जी आप बताइए, आप चाहती है कि आपका बेटा सही सलामत रहे और उसके भेजे में बात भी घुस जाए? चाहती हैं आप ही? जी जी मैडम जी। तो फिर जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। सुनिए अब, ठीक है? ठीक है मैडम जी। बहुत बढ़िया प्लान है मैडम। एक मिनट। हाँ नवाब साहब, हम कोने में जाके बात करते हैं ना।
नवाब साहब बोलिए। पुष्पा जी, बस हमको आपका ही सहारा है। मतलब ये कि हमारी 16 बेगम तो इस दुनिया में है नहीं, उनकी बहुत याद आती है, इसीलिए तो हम आपसे मिलने चले आते हैं। मगर नवाब साहब, हमने आपको ऐसी नजर से कभी नहीं देखा। अरे बस पुष्पा जी, एक बार, बस एक बार। क्या एक बार? अरे आप गलत समझ रही हैं भाई। आप गलत बोल रहे तो हम गलत समझेंगे ही ना। अरे नहीं, अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि बस एक बार आप हमारे मतलब। पुष्पा जी, आप अगर कहती हो तो हम लोग बाहर चले जाते हैं, प्राइवेट में बतिया लीजिए। ठीक, नहीं जाते। नवाब साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। अरे हम 3 महीने का आपसे किराया नहीं लेंगे। नवाब साहब। पुष्पा जी सुनिए ना, राहुल को बॉम्ब के साथ ना नवाब के घर भेज देते, कुछ देर में वैसे भी फटने ही वाला है। नवाब साहब, हमने आपके साथ बैठकर 2-4 जाम क्या पी लिए। आप शरबत के जाम क्या पी लिए आप? तो देखिए, हमारे बीच में सिर्फ एक किराएदार और मकान मालिक का ही रिश्ता है। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। पुष्पा जी, हमारी 16वीं बेगम को ये हवेली बहुत पसंद थी, ये उनकी पसंदीदा जगह है, इसीलिए हमको इससे बड़ा मोहब्बत है? हाँ, हमको बड़ा मोहब्बत है इससे। इसकी याद में ना हम यहाँ पे आया जाया करते हैं, समझ रही है ना आप? देखिए पुष्पा जी, बस किसी भी तरह करके आप इसको उड़ने से बचा लीजिए। हाँ, हम आपको ना 3 महीने का किराया नहीं लेंगे। ओह, तो आप ऐसे आ रहे थे? हाँ, हम तो समझे कि ये भाई आप क्या समझी? नहीं, कुछ नहीं, वो सब जाने दीजिए, हम करते हैं कुछ। वैसे करिश्मा मैडम है ना, सब संभाल रही है ना? अरे भाई, इसी बात का तुमको डर है कि करिश्मा मैडम कुछ नहीं संभाल पाएंगी। अरे आप ही कुछ करिए। पुष्पा जी, कटिए। अरे तुम ऐसा मारेंगे तुमको। कट गए। चले अब, चले। देखो भैया, हमने अच्छे से तफ्तीश कर लिया है और हम इस नतीजा पर निकले हैं कि आपको आपका इज्जत वापस मिलना चाहिए। थैंक यू पुलिस जी, पर मेरे को मेरी इज्जत वापस कैसे दिलाओगे आप? अम्मा, बहुत सिंपल है। अब देखो, तुम्ही ने पनीर को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इज्जत का, वही पनीर तुमको परोस के दिया जाएगा और ये शुभ काम होगा आपकी अम्मा और आपकी सासू माँ के हाथों से। मैडम जी, अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी मेरी ना बेइज्जती कर रहे हो। नहीं बेटा, ये सच कह रही है। अब तुम जब भी घर आओगे ना, हम तुम्हें पनीर ही खिलाएंगे। और हाँ पुत्र जी, हम भी ना तुम्हारे मौसा जी से कभी चाय की बात नहीं पूछेंगे, ना चाय की बात पूछेंगे और ना वो शादी वाली बात सामने आएगी। मेरे को पता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। ना पुत्र जी, और जब आप बेइज्जती कर रहे थे ना, तब वो मेरे को फील हो रही थी, लेकिन जब आप इज्जत कर रहे हो ना, वो मेरे को फील ही नहीं हो रही। मैंने ना बटन दबाना है। ऐसे मत करना। राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो ना ये जी, खोल दो ना ये बॉम्ब। देखो ना, I love you। सिमरन। राहुल। I love you too। दोनों फटने वाले हैं, लेकिन फिर भी कितना रोमांटिक है ना संतोष जी। सिमरन, तेरे को पता मैंने ये बम क्यों बांधा है? और क्योंकि ससुराल में मुझे इज्जत नहीं मिलती और तेरे बिना रह के मैं करूंगा क्या, इसलिए मैंने मर जाना। मैंने बटन दबा देना। बता करिश्मा मैडम, सिर्फ 15 मिनट बचा हुआ है। राहुल, छोड़ दो। सिमरन, तू ना एक काम कर, तू मम्मी जी और बेबे जी दोनों को लेकर ना बाहर चली जा, क्योंकि बम 15 मिनट में फटने वाला है। आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली। चीते संतू, तुम इन तीनों को लेके बाहर जाओ, इनका सुरक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। चलिए मैडम, चलिए मैडम प्लीज समझिए, प्लीज कोऑपरेट। चलिए मैडम, चलिए। सिमरन, राहुल सिमरन के बीच में ये बटन दब जाएगा। चलो। बाहर लेके जाइए और खुद भी डिस्टेंस पे रहना और ध्यान रखना कि कोई अंदर ना आ पाए, ठीक है? पुलिस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरी सिमरन, मेरी मम्मी जी और मेरी बेबे जी तीनों की जान बचा ली बाहर भेज के। सबकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है और आपको अलग से न्योता दिया जाएगा। बिल्लू बाहर लेके जाइए पुष्पा जी को। पुष्पा जी चलिए। बिल्लू तुम जाओ। हाँ ठीक है। हम कहाँ जाए? अरे पुष्पा जी बम फटने वाला 13 मिनट बचे हैं, खतरा है यहाँ पे, जाइए बिल्लू लेके जाओ। हाँ तो फटने दीजिए ना। अरे क्या फटने दीजिए, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे दिवाली का पटाखा नहीं है, बम है, जान चली जाएगी। अरे लेके जाओ पुष्पा जी को बाहर। हमने आपसे कहा था अगर ये आज बम फटता है तो हम आपके बगल में खड़े रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अरे पिकनिक नहीं चल रहा है यहाँ पे, मर जाएंगे सबकी सब। अरे यार जाओ ना भाप। पुष्पा जी आप जाइए, बाहर जाइए। खूब समझते हैं हम, आप चाहती ही नहीं है कि हमारी तस्वीर कभी पेपर में छपे। स्वर्गीय लिखा होगा तस्वीर के नीचे, देखने के लिए बचेंगी भी नहीं। आप क्या करेंगे उस तस्वीर का? देखिए जितनी आप ड्यूटी पर है ना उतनी हम भी ड्यूटी पर है, और ड्यूटी पर रहते हुए जितना मरने का अधिकार आपको है उतना ही अधिकार हमको भी है, तो इसलिए हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पुष्पा जी कौन से टाइम पे लड़ रहे हो, ये क्या लड़ने का टाइम है? जाइए आप। अम्मा कहाँ चल रहे हैं सब? तुमको तोहफा हो क्या? बिल्कुल काहे आ गए अंदर? बाहर रहने बोला है ना। मैडम हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे पिकनिक नहीं चल रहा है यहाँ पे, बाहर रहिए, बम फटने वाला है। मैडम ये थाना हमारे लिए परिवार से कम नहीं है, थोड़ा बहुत खिटपिट चलता है, लेकिन जब बात परिवार की सुरक्षा का हो ना तो हम लोग भी साथ में रहेंगे। यहाँ फिलहाल बम फटने वाला है और अब बाहर जाइए आप सब लोग। अरे अरे आप कहाँ आ गए? अरे अरे कहाँ फटने का शौक है सबको, अंदर काहे आ गए? बोला ना बाहर रहने के लिए। मैंने कहीं नहीं जाना आपको छोड़कर। ओ सिमरन। हाँ हम साथ ही रहेंगे। और हम भी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, मरो सबकी सब। 6 मिनट बचा है बम फटने में। बता दो अपनी अपनी आखिरी इच्छा, हम पूरी कर देंगे। बताइए। पुष्पा जी क्या आखिरी इच्छा खेल रहे हो, बम फट जाएगा। चुप कर बिल्ले, ये करिश्मा मैडम का प्लान है। मैंने ना राहुल के साथ स्विट्जरलैंड में गाना गाना है। पंजाबी गाना गाएंगे। 6 मिनट के अगले 6 महीने तक वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोरोना टाइम में ट्रैवलिंग करना थोड़ा मुश्किल है ना। मासूमियत। और आपकी इच्छा? आपकी इच्छा? हमें अपनी नाती नाते के साथ खेलना है। और हमें अपने पोते पोतियों के साथ। ओह वाह, पोता पोती मांग रहे हो या नूडल्स मांग रहे हो? 5 मिनट में ये नहीं हो सकता। 5 मिनट में तीनों इच्छा भी पूरा नहीं हो सकता है। किस चीता तुम्हारा कोई इच्छा है? मैडम जब पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। जल्दी बताओ। हम चाहते हैं ना कि 5 मिनट के लिए संतू जी के साथ ना ये नहीं हो सकता। ये 5 मिनट में क्या 5 जन्म में नहीं हो सकता। तुमको पिलू जी, मैडम मैं बताऊं? नहीं मैडम, मैं बहुत सारी शॉपिंग करना चाहती हूँ, उसके बाद अच्छे रेस्टोरेंट में खाना चाहती हूँ, फिर फिल्म भी देखना चाहती हूँ और उसके बाद डांस करना चाहती हूँ। ये तुम्हारा विश है? हाँ, अभी ये कोरोना के बाद तो आधे से ज्यादा देश की यही विश है। बढ़िया। देखो 4 मिनट बचे। पुष्पा जी आपका कोई विश है? हाँ हाँ, हम चाहते हैं कि जिंदगी में एक बार ही सही हमारी तरक्की हो जाए रिटायरमेंट होने से पहले, और कोई बड़ा सा केस हम सॉल्व करें और पेपर में हमारी तस्वीर छपे। ये विश तो आपका अभी पूरा कर दिया जाएगा पुष्पा जी। SHO करिश्मा सिंह रिपोर्ट। जय हिंद। हो गया पूरा? ये आपके सर पर ही अच्छी लगती है। वैसे तो आपने सबसे पूछा मगर अपनी ख्वाहिश नहीं बताई। हाँ, हमारा इच्छा, हमारा ख्वाहिश। जल्दी जल्दी, 3 मिनट 42 सेकंड बचे हैं। हाँ हमको पता है, चुप। हाँ हमारा ख्वाहिश ये है कि हम अगले जन्म में ना आपका बेटी बन के पैदा होना चाहते हैं। हमें पता ही नहीं था आप हमसे इतना प्यार करती। नहीं, गलत फहमी है आपका। बचपन से आपका बेटी बनकर आपको तंग करना चाहते हैं। ओए 1 मिनट रुक जाओ यार। और यहाँ सबकी इच्छाएं पूरी की जा रही हैं। मैं कब से बैठा हूँ, सुबह से बैठा हूँ, मेरी कोई इच्छा पूछ ही नहीं रहा है। और मेरे को इज्जत चाहिए ससुराल में, कोई दिलवा ही नहीं रहा यार है। और मैं सुबह से देख रहा हूँ आप लोग ना सास बहू की तरह लड़े जा रहे हो, और अब आपके बीच में प्यार हो रहा है। अरे सास बहू ही हैं ये लोग।
जब अलग अलग सोच का लोग एक साथ जहां रहते हैं उसको परिवार कहते हैं। सबका अपना अलग अलग मानसिकता होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, एक दूसरे से उम्मीद होता है। उस उम्मीद में कभी कभी हमको गम मिलता है तो कभी कभी हमको खुशी मिलता है। लेकिन एक चीज है जो परिवार को हमेशा बांध के रखता है और वो है विश्वास। विश्वास इस बात का कि कभी अगर परिवार पर कोई मुसीबत आ गया तो परिवार एक मिनट ना लगाए एक साथ होने में। और वो विश्वास तुमको कायम रखना है जो तुम भूल गए हो। अच्छा एक बात बताओ तुम हमको, तुम्हारी सास तुमसे हमेशा भिंडी मंगवाती है ना, इसी बात का तकलीफ है ना तुमको? इनका फेवरेट सब्जी कौन सा है? भिंडी मसाला फ्राई। अच्छा, और वही सास तुम्हारे लिए भिंडी बनाती है। अच्छा वो पनीर के साथ क्या हुआ था 4 साल पहले? कुछ तो हुआ था ना? सिमरन ने बताया था शादी से पहले बासी पनीर खाने से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था। मम्मी जी, इसलिए आपने कभी मेरे लिए पनीर नहीं बनाया? जी, आपके भले के लिए ही सोचकर। और आप दोनों किस मुद्दे पर बहस कर रही हैं? पीतल की चेन पर सोने का पानी चढ़ाया, बारातियों का स्वागत चाय बिस्कुट से किया, मुंह दिखाई की रस्म में 21 रुपए का शगुन दिया। ये छोटी छोटी रस्मों में ये जो आप खामियां निकाल रही है ना, यही बातें आगे चलकर जिंदगी में जहर घोल देती है। ये जो रस्में होती है ना, वो दो परिवारों को नजदीक लाने के लिए होती है। उनमें कमियां निकालकर आप दूरियां बढ़ाने की वजह क्यों बना रही है? एक मिनट। हाँ, समझ गया। मैं जिसको बेइज्जती समझता था वो मेरी गलत फहमी थी। सॉरी मम्मी जी, सॉरी बेबी जी, अब मैं सब समझ गया। अब मेरे को नहीं मरना। अरे नहीं मरना तो ये बंद करो इसको, बंद करो, निकालो। हाँ, अभी बंद करता हूँ। बंद नहीं हो रहा। एक मिनट मैं बंद करता हूँ। करो। अम्मा बिल्लू, ये तिजोरी नहीं है, बॉम्ब है, बॉम्ब। अरे ये खुल जाएगा तो सब फट जाएंगे। टाइम पास कर रहे हो तुम, हटो। बंद करो इसको। तुम एक काम करो, इसको निकालो। इसको कैसे? इसको निकालो इसको। मेरे को लगाना आता है, निकालना नहीं आता। मैंने नहीं मरना। पुलिस मैडम जी, हेलो। पुलिस मैडम जी, मैं आप सारे से ना माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप सब लोग खतरे में आ गए। एक्सक्यूज मी, आपने ये बॉम्ब कहाँ से खरीदा? जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। पाजी, मैंने ना इंटरनेट से बनाना सीखा है। जब इतना ही दिमाग तुम्हारा तेज है तो किसी अच्छी जगह में लगाओ ना,
इंटरनेट से कुछ अच्छा सीखो ना, ये क्या सीख के बैठे हो तुम? तुमने जो किया है ना उसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलना चाहिए। लेकिन हमारी मैडम सर कहती है कि केस जज्बात से सुनना चाहिए और जज्बात से ही सॉल्व करना चाहिए, इसलिए सिर्फ मैडम सर के लिए आज हम तुमको छोड़ रहे हैं। थैंक यू। तो जैसा कि आप सबने देखा, एसएचओ हसीना मलिक की गैर हाजिरी में एसएचओ करिश्मा सिंह ने कैसी बहादुरी और सूझबूझ के साथ न ही सिर्फ ये केस सॉल्व किया बल्कि हम सबकी जान भी बचाई। करिश्मा मैडम, सबको आपकी काबिलियत पे शक था, क्या कहना चाहेंगी आप? हम यही कहना चाहेंगे कि खुद को मनवाने का हुनर हमको आता है। हम वो कतरा है जिसके घर समंदर आता है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। ये है हमारी बहू रानी। भैन जी, पुलिस जी, आपने हमारी जान बचाई है। मेरे जैसे नादान आदमी को सबक सिखाया, उस बात के लिए आपको सैल्यूट तो बढ़ता है। करिश्मा मैडम,